कहते हैं कि गुरु गूंगा गुरु बावड़ा गुरु के रहना दास, गुरु भेजे नरक में तो सरक की करना आस। आपके पास आए कभी कोई ऐसा केस, किसी के ऊपर कोई मुस्लिम तंत्र क्रिया कर दी हो, कोई मुस्लिम शक्ति छोड़ दी हो और आपने अपनी सिद्ध शक्तियों से उसे काटा हो? इस तरीके के आते हैं कि कोई इंसान किसी को वश में कर लिया और किसी के ऊपर काला इलम छोड़ दिया, उसका घर बर्बाद कर दिया। आते हैं ऐसे केस? बहुत आते हैं। रूहानी इलम छोड़ दिया। रूहानी इलम में क्या होता है, और काले इलम तो इतना गंदा इलम है, ये इंसान को इतना बर्बाद कर देता है और इंसान को महसूस भी नहीं होने देता। मैंने सुना अगर ये पढ़ के किसी को पानी पिला दे तो सामने वाला पागल हो जाए। उन ब्राह्मण के घर के अंदर किसी ने मुसलमानी जिन्नायत छोड़ा था। आप मानोगे नहीं कि उस परिवार के अंदर कम से कम 6 लोगों की हानि हो चुकी थी, खत्म हो गए थे। 6 लोग मर गए थे? 6 लोग, और घर की ऐसी दुर्गति हो गई। जी आपने कुंडापंथी के बारे में बताया था, अगर वो किसी इंसान के साथ लग गए तो वो पूरे का पूरा घर बर्बाद कर देते हैं। तामसिक चीजें रखने के बाद में वो साथ में बैठता है, प्रेत सब कुछ आता हुआ दिखता है। प्रेत साथ बैठेगा, खाएगा पिएगा और दिखेगा। हाँ। अब आप क्या मानोगे कि उस बच्ची के साथ दिन में, दोपहर में, रात में ये कार्य हो रहे थे, गंदे कार्य। हाँ। और वो लड़की जोर जोर से, आप उसकी चीखें नहीं सुन पाते क्योंकि वो जो चीजें है ना गलत काम कर रही है। अगर आप रसोई में काम कर रहे हो तो वहां पर भी आपसे हो रहा है। उनको खेत्रपाल विधि से और जल पीर विधि से उनको दूर किया जाता है। खेत्रपाल विधि क्या है, कैसे कार्य करती है? खेत्रपाल एक देवता है। पेशाब करने के लिए पास में थोड़ी दूरी के ऊपर एक झाड़ी थी, वहां पे जैसे ही करने लगा तो पीछे से उसको आवाज दी। अब जैसे ही रात्रि होती है, अब अनिल को छोटे छोटे बच्चे दिखे, कच्चे कलवे जिसको बोलते हो ना, कोई उसके थप्पड़ मारे, कोई उसके, मैं कह रहा हूँ कि उस अनिल की ये हालत हो गई कि वो इतना जोर जोर से चिल्लाए कि बस मार देंगे। गुरुजी वशीकरण में मैंने सुना एक संभोग वशीकरण भी होता है? बिल्कुल संभोग वशीकरण होता है। ये सच में होता है? बिल्कुल। उसमें होता क्या है, जब वो रात का कार्य करते थे, बर्तन अपने आप गिर जाना, ऐसे चल लगना जैसे कोई चमड़े के जूते पहन के ठक ठक की आवाज सुनाई देती थी। बिल्कुल साफ बिल्कुल साफ कि तुलसी इस संसार में भात भात के लोग, सब सु हिल मिल चालिए नदी नाव सहियो। नमस्कार गुरुजी। हर हर महादेव। कैलासी कैलासी तेरा लिया दिया सब कोई खासी, के जोगी के सन्यासी। जय श्री महाकाल बेटा। जय श्री महाकाल। गुरुजी सबसे पहले मैं हमारी जनता को आज बताने वाला हूँ, हमारे साथ एक अघोरी उपस्थित है हमारे स्टूडियो में, जिन्होंने के पास एक, आप देख रहे होंगे, त्रिशूल है, एक डमरू है, और आज इस पॉडकास्ट में कुछ खास होने वाला है। क्या होने वाला है, बने रहिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। कुछ ऐसी बातें आज होने वाली जो आपको हिला देगी। गुरुजी सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आपने जो मंत्र अभी पढ़ा था इसका अर्थ क्या है? मैंने आपको ये बताया कि हर हर महादेव, कैलासी कैलासी तेरा लिया दिया सब कोई खासी, क्या जोगी क्या सन्यासी, जीव जंतु कीड़ी को कण हाथी को मण, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। कोई भी इस पृथ्वी के ऊपर भूखा उठता जरूर है, भोलेनाथ किसी को भूखा सोने नहीं देता। एक अघोरी के लिए भोलेनाथ कौन है? भोलेनाथ एक परम शक्ति है, हमारे पिता हैं, हमारे गुरु हैं, और जो कुछ है वो भोलेनाथ ही है इस दुनिया के अंदर, इस सृष्टि के अंदर। और भोले की कृपा है तो सब कुछ है, व्यर्थ नहीं, दुनिया व्यर्थ है। दोस्तों अभी मैं गुरुजी के साथ बैठा हुआ था और गुरुजी से मैंने एक सवाल पूछा कि गुरुजी सबसे शक्तिशाली तंत्र कौन सा है? जवाब हैरान करने वाला था। मैं चाहता हूँ आप भी वो जवाब सुनिए। गुरुजी आपने मुझे बताया कि सबसे शक्तिशाली तंत्र अघोरी का तंत्र है, जिसकी कोई काट नहीं है। बिल्कुल सच बात है? ये सच्चाई है। सच्चाई क्यों है, एक बात बताइए, कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओझा या कोई भी ये ऐसे काम करने वाले, वो स्वार्थ की भावना से तो करेंगे ना। सही बात है। और जो अघोरी हैं वो, उनको कोई स्वार्थ नहीं होगा, वो सिर्फ जन कल्याण के लिए ये कार्य करेंगे। और अघोरी का तंत्र क्यों बड़ा है, वो इस करके बड़ा है क्योंकि एक तो वो प्रभु भक्ति में लीन रहता है, उनको इन भौतिक सुखों से बहुत
परे रहते हैं और उनकी जो विद्याएं हैं वो बिल्कुल सत्य विद्याएं हैं। और अपने आप का पिंड दान करके कोई इंसान अघोरी बनता है तो जो इन चीजों का प्राप्त करता है, इन शक्तियों को प्राप्त करता है, वो कभी किसी का बुरा कर सकता है? गुरुजी कर तो नहीं सकता, पर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे ऊपर अघोरी क्रिया की हुई है, हमारे ऊपर अघोरी ने शमशान छोड़ दिया, तो वो कौन कर रहा है? गलत भी तो कोई ना कोई कर ही रहा है। बिल्कुल। इसमें देखो दो बातें आती हैं बेटा। इसमें दो बातें कैसी आती हैं? आपने कहा कि हमारे ऊपर किसी अघोरी ने कुछ किया है, कई लोग बोलते हैं और ये होता भी है, लेकिन वो क्यों होता है? आप मेरे पास आए, आपने कहा कि गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे को मेरे घर के अंदर मेरा भाई ही परेशान कर रहा है। मैंने, क्योंकि हमारे पास ना तो समय होता है, हम प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं, ठीक है, अगर हमारा मन किया तो आपसे बात करेंगे, मन नहीं किया तो नहीं करेंगे। अब आपको कुछ समय पहले की बात बताता हूँ, मेरे पास बहुत फोन आते हैं, ठीक है, बहुत फोन आते हैं। कई लोग अघोरी, वो बता रहे हैं ना कि आपने किसी ने छोड़ा हुआ है अघोरी, शमशान क्रिया छोड़ी है, अघोरी ने कोई अघोरी क्रिया कर दी, कोई गंदी क्रिया कर दी। वो अघोरी पहली बात तो कोई गंदी क्रिया करेगा नहीं, सच्चाई तो ये है। दूसरी बात, अगर किसी अघोरी ने कोई ऐसी चीजें छोड़ दी तो उनमें कारण ये होता है कि आप बिल्कुल सच्ची भावना से अघोरी के पास जाते हो, आपके मन में छल कपट है, आपने उनको सारी दास्तां सुनाई। और कई बार देखो जो कई अघोरी होते हैं वो सारी चीज़ों को चेक करके कोई चीज़ें छोड़ते हैं, और कई जो अघोरी होते हैं वो मस्ती में है, जा बेटा हो जाएगा, वो इतने में ही सारा कार्य सिद्ध है। तो जब वो कोई चीज़ें, कोई मान लो आप बोलो कि मेरे ऊपर किसी ने प्रेत बाधाएं छोड़ी हैं, एक तो कहे कि प्रेत बाधा लग गई है और एक कहे छोड़ी है, और अघोरी ने कार्य ऐसा कर दिया कि छोड़ी है, या तेरा प्रेत उतर जाएगा और जिसने किया है उसी के ऊपर चला जाएगा। तो वो जब चीज़ों का जो मंत्रों से या क्रियाओं से जो उनको वापस भेजा जाता है, लेकिन वो चीज़ें तब जाके उनको परेशान करती हैं। लेकिन कई लोग गलत भी तो इसका फायदा उठाते हैं ना। सही बात है। और अघोर क्रिया के अंदर पहली बात तो कोई भी अघोरी ऐसा कार्य करेगा ही नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि अघोरी के मन में दया भावना बहुत रहती है। और अगर आप किसी के पास रोते गिड़गिड़ाते या परेशान होके चले जाओ, कुछ परेशानियां हैं, कुछ आप अपने पास से लगा लो, और वो गिरिया कई बार गलत हो जाती, क्योंकि हमारे तो वचन ही होते हैं, और ना कोई तावीज ना कोई चीजें। हम तो जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करते हैं सिर्फ सिद्धियों से, और सिद्धियों की काट इस संसार के अंदर कोई भी तांत्रिक, ओझा, बंगाली, मुसलमान नहीं काट सकता, नहीं काट सकता, क्योंकि परमात्मा से ऊपर क्या है आप बता दो। हर आदमी अपने परमात्मा को पूछता है। एक बंगाली, एक मुस्लिम, चाहे कितनी ही बड़ी क्रिया क्यों ना कर रहा हो, वो भी तो अपने धर्म को, अपने भगवान को पूज ही रहा होगा। तो भगवान को पूज रहा है, वो आपकी बात सत्य है, लेकिन भगवान ये थोड़ी कहता है कि आप गलत करो, ये कहता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कहता। चाहे वो उनका भगवान हो चाहे आपका, ये तो सिर्फ लोगों ने बनाया हुआ है। एक बात बताऊं, लोग तो कहते हैं अब कितनी जातियां हैं समाज के अंदर, बहुत सी जातियां बनी हुई हैं। परमात्मा ने कितनी जाति बनाई है? सिर्फ 2.5, आदमी, औरत और किन्नर। प्रेम के शब्द भी 2.5 हैं। सही बात। और आके हमने ही तो बनाई है ना, ये ब्रह्मा है, ये ब्राह्मण है, ये फलाना है, ये टिकड़ा है। ये सही बात है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है। तो एक बार बताऊं कि परमात्मा एक है, नाम अनेक है, और उनको किस, सबसे बड़ी बात तो है कि कोई भी चीज की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हो तो वो प्राप्ति आपको मंत्रों से ऐसे नहीं होगी। सबसे पहले तो उसमें आपका भाव देखा जाएगा। और अघोरी आपने देखा भी होगा, कई बार कई अघोरी गालियां बहुत निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि उनके अंदर तप की शक्ति होती है, और उनकी गालियों के अंदर भी है ना प्रसाद होता है, प्रसाद ही है, प्यार होता है, प्रेम है, और वो आशीर्वाद है।
और मिलता भी है। आपको ऐसे ही मैं एक बात बता दूं, चाहे आप कहीं पर भी जाके पता कर लेना, राजस्थान के झुंझुनू जिले के मुकलगढ़ गांव के तहसील है, उनके पास अघोरी शैलेंद्रनाथ है, कामाख्या भगत। अघोरी शैलेंद्रनाथ, ठीक है, आज भी वहां पे आप कहीं भी जाके देख सकते हो। उनका एक स्थान है, भाई हमारा तो कभी किधर चले, उनका एक स्थान है कि जैसे ही वो वहां पे शाम के समय के अंदर प्रसाद का जो भोग लगाते हैं किसी भी चीज का, जैसे मान लो बूंदी का हो गया किसी का, तो वो जैसे ही एक मंदिर के सामने ही पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है, वहां पे वो लेके जाते हैं, आओ कागराज आओ कागराज, यानी कि कौवे को बुलाते हैं। हाँ, तो हजारों की तादाद में वहां पे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। और ये एक सत्य है, सच्चाई है, आप जब मर्जी आज तक तो जाके देख सकते हो। हजारों की तादाद में कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, प्रसाद लिए गए। पर गुरु जी ये भी तो होता होगा, वो डेली प्रसाद बांटते हैं तो कौवे एक को देख के दूसरे, अब डेली का उन्हें पता लग गया तो वैसे ही आते होंगे। चलो मान लिया आपकी बात, लेकिन उनकी आवाज पे कैसे आते हैं, आप ले जाओ। मैंने एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, एक व्यक्ति आया था और वो डेली चिड़ियाओं को ना दाने डालता था, और जब जैसे ही वो आता था तो वहां के पक्षियों को पता चल जाता था कि ये आया है। वो कुछ बोलता था, कुछ चीख मारता था, और सारे पक्षी उसके पीछे 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 लग जाते थे दाने के लिए। तो एक बात बताऊं आपको, मैंने क्या पहले आपको क्या बताया, एक होता है भाव, हाँ। और एक होती है सिद्धि। वो अपनी भाव से उनको बुलाते हैं, तब वो आते हैं। प्रसाद तो प्रसाद है, कौवे देखेंगे तो प्रसाद को ही ना, आवाज आप वहां पे लेके चले जाओ, आपकी आवाज से एक आवाज में इकट्ठा होते हैं, वहां पे एक आवाज में इकट्ठा हो जाते हैं। आओ कागराज, वो जैसे आदेश देते हैं कि आओ कागराज, तो इकट्ठे हो के वो प्रसाद लिए और वहां से चले जाते हैं। पहली बात तो बताओ, इतनी तादाद में कौवे एक जगह पे होना आसान बात नहीं है। आसान है, कौवे तो देखने को नहीं मिलते आज के नहीं मिलते ना। आज भी आप वहां पे चले जाओ, शाम के समय के अंदर गुरु जी भोग लगाते हैं वो, और बहुत बड़े साधक हैं, ऐसी चीज नहीं। कामाख्या भगत शैलेंद्रनाथ, कामाख्या के तांत्रिक हैं, बहुत बड़े भगत हैं। अब कई सी चीजें आपको क्या बताऊं, हमें जैसे पहले ही पता लग जाता है। और जो भी अघोरी है, जो भी तांत्रिक में अघोरी में अंतर क्यों है, क्योंकि अघोरी जब भी कार्य करेगा ना तो भाव से करेगा, पूरा ध्यान लगा के करेगा, और निस्वार्थ भावना से करेगा। अगर कोई भी इंसान निस्वार्थ भावना से कार्य कर रहा है तो उसकी कभी तोड़ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो जो चीज के लिए आप मेरे पास आए हो, मेरी सिद्धियां हैं या कोई शक्ति है, मैंने वो माई के आगे प्रार्थना ही करनी है, प्रार्थना की आपका कार्य। कई तो हमारी बोली से ही काम बन जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि प्रेत आत्माओं की जो बातें करते हो ना, प्रेत आत्मा बहुत बुरी बुरी होती है। कई तो बिल्कुल परेशान करती है इंसान को, और कई प्रेत आत्मा गुप्त रूप में रहती है। गुप्त रूप में पहली बात, अघोरी जब बनोगे तो सबसे पहले आपको शमशान को सहना पड़ेगा, शमशान के ऊपर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, यानी कि शमशान के जो क्रियाएं होती हैं वहां पे विजय प्राप्त करनी होगी। बिना गुरु के कोई अघोरी नहीं बन सकता है। और जब वो शमशान को नचाने लग गए उंगलियों के ऊपर, शमशान की सारी विद्या हो गई, फिर जाके वो आगे से आगे सिद्धियां प्राप्त करते हैं। अब कई लोग तो ये भी बोलेंगे कि आप इतने बड़े अघोरी हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सही बात है, आपको क्या जरूरत होगी पॉडकास्ट करने की? तो एक बार बताऊं क्या, कि कोई भी जो चीज है, एक विद्या है, अगर उस विद्या के कुछ पड़ाव है, वो वैसे ही हमारे पड़ाव है। जब हम किसी का कार्य करते हैं, उनके मन से कोई भी दुआ निकलती है, वो कार्य के अंदर जुड़ती है, ठीक है। और हमारा एक लक्ष्य होता है, यानी कि हमारे गुरु ने हमें वो चीज़ें दी गई हैं कि इतने इंसानों का आपने उद्धार करना है। वो हम बता नहीं सकते, लाख भी है, 50,000 भी है, 10,000 भी है,
जैसे ही वो सिद्धि प्राप्त हो गई, उसके अंदर भी इसमें भी सिद्धि है। अच्छा, इसमें भी सिद्धि है, वो सिद्धि प्राप्त हो गई, फिर हम पहाड़। गुरु जी अभी आपने कहा था शमशान नचाना, क्या मतलब है शमशान नचाने का अर्थ क्या है, क्या होता है? शमशान नचाने का अर्थ ये है कि वहां की बुरी चीजें, चाहे गंदी है, चाहे किसी भी गलत भावना से है, उनको सबको काबू करना। काबू करना, एक अघोरी भूत पिशाच प्रेत इन शक्तियों को काबू कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कोई भी शक्ति प्राप्त करने जाओगे ना, ये शमशान की साधना पहले क्यों बताई गई है आपको, इसी करके तो बताई गई है। क्योंकि अगर कोई भी आप चीज प्राप्त करने जाओगे तो आपको गलत चीजें आपका रास्ता पहले रोकेंगी। गलत चीजें जैसे प्रेतात्माएं, गलत बंदे, कई इंसान ये भी तो है ना कि पता नहीं पाखंड कर रहा है। सही बात है। दुनिया में भांत भांत के लोग हैं कि तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सब सु हिल मिल चालिए नदी नाव सहयोग। क्या बात। तो हम किसी की सोच, अगर कोई इंसान अपने पेट के लिए झूठ बोल रहा है तो आप उसको तो यह झूठ बोल रहा है, आपने ये कहोगे कि झूठ है, लेकिन आप उसकी भावना नहीं देख रहे, उसके पीछे परिवार कितना बड़ा लगा है वो नहीं देख रहे। सही बात है। और अघोरी की जो शक्तियों की बात है, अघोरी से बढ़ के कोई शक्ति नहीं है। अघोरी से बढ़ के कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं। मैंने सुना है कि एक मुस्लिम अघोरी शक्ति का मतलब, अघोरी का जो किया हुआ चीज है ना, वो जीवन के अंदर कभी भी कोई भी इंसान नहीं काट सकता। पर मैं देख रहा था अभी एक रील इंस्टाग्राम पे कि एक मुस्लिम तांत्रिक है, मौलवी, जो चाहे अघोरी की शक्ति हो, चाहे तांत्रिक की शक्ति हो, चाहे शाणे शेवड़े भगत की शक्ति हो, वो काट सकते हैं। किसने कहा? आपने देखा, आपने पढ़ा, सुन लिया और मान गए। ये कुछ मात्र है ये शक्तियां। मैंने क्या कहा कि प्रेत को नचाना, प्रेत को काबू में रखना और गलत चीजों को साथ लेके चलना। अब जब हम काम करते हैं, कोई भी जब कोई साधना करते हैं, कभी किसी का कार्य करते हैं, तो क्या हमें चीजें परेशान नहीं करती? कितनी चीजें आती होंगी। और रही बात आप मुस्लिम के चीजों की जो बात कर रहे हैं ना, तो सनातन धर्म के अंदर, पहले धर्म कौन सा था? सनातन ही था ना। सनातन, इसमें पहले भी ऋषि मुनि थे, आज भी हैं। और ऋषि मुनियों ने जो चीजें लिख दी वो सत्यता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि किसी मुसलमान की चीज ज्यादा हैवी है? तो क्या अघोरी एक मुस्लिम शक्ति को काट सकते हैं? कोई भी शक्ति हो, मुस्लिम शक्ति छोटी सी चीज है। क्यों? इसका भी आपको कारण मैं बताता हूं। कोई भी इंसान कर रहा है तो वो गलत विधि से कर रहा है, क्योंकि वो स्वार्थ में आके कर रहा है, पैसों के लालच में आके कर रहा है। तो वो चीजें सही है क्या? आप मानते हो? गलत है। तो गलत का, चाहे आप मुस्लिम के ऊपर ले लो, उनके परमात्मा है चाहे हमारे परमात्मा है, ये मैंने पहले भी बोला था आपको कि गलत के कोई संगी होते हैं? कोई भी संगी नहीं है। माता पिता सिर्फ जन्म के अधिकारी है, कर्म के अधिकारी भोलेनाथ है। सही बात है। गुरु जी, हिंदू तांत्रिक भी तंत्र करता है, मुस्लिम तांत्रिक भी तंत्र कर रहा है, बंगाली तांत्रिक भी तंत्र कर रहा है, पर मैं जानना चाह रहा हूँ कि सबसे खतरनाक तंत्र क्रिया किसकी होती है? हिंदू की? सबसे खतरनाक जो तंत्र क्रिया होती है वो हिंदू की ही होती है। हिंदू की ही होती है। उसके बराबर कोई भी तंत्र नहीं है। क्यों? उसमें कारण है वो सारी चीजें नियम से, ज्ञान से, गुरु से प्राप्त करके ही करता है। और गुरु के बिना कोई भी चीज नहीं। 10 रुपए की किताब मिलती है, बाहर जाके ले लो, उसके अंदर भी बहुत से मंत्र लिखे होंगे, तो वो चीजें मिल जाएंगी। बिना गुरु के तो नहीं मिलेगी। कहते हैं कि गुरु गूंगा, गुरु बावड़ा, गुरु के रहना दास, गुरु भेजे नरक में तो सरक की करना आस। गुरु, अगर आपने किसी को गुरु मान लिया, चाहे वो गूंगा है, चाहे वो पागल है, लेकिन आपका धर्म यही कहता है कि आप उनके दास बन के रहो। अगर वो आपको लगता है कि वो आपको नरक में धक्का दे रहे हैं, तो आपको आस करनी है स्वर्ग की, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं है। सही बात है। गुरु जी, आपने मुझे बताया था, मुस्लिम तंत्र के बारे में भी कुछ बताया था। हाँ, जो मुस्लिम तंत्र की जो बातें कर रहे हैं आप, कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्रिया की जाती है? देखो, मुस्लिम तंत्र के अंदर होता है कि इसमें इलम होते हैं।
इलम होते हैं? जैसे कई, अब किताबों के माध्यम से बता देता हूँ आपको मैं, कि किताबों में पढ़ के कोई चीज़ें, इनके भी इलम बहुत होते हैं, एक नहीं है, कई इलम होते हैं जो भी ये पूरे प्राप्त ही नहीं कर पाते। और दूसरी बात, जैसे हमारे में प्रेत भूत ये होते हैं, इनमें जिन्नायत होते हैं, खबीश खबीस हमजाद होते जिन। हैं, जिन्नायत होते हैं, और कई इनके गलत भावना रहती है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कई औरतों के साथ गलत चीजें होती हैं, सुना है। वो सोए हुए होती हैं तो उनके यहाँ पे दाग पड़ते हैं, यहाँ पे दाग पड़ते हैं, और उनको खुद को महसूस होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। सही बात है। और यही नहीं, कई तो लोग ये कहते हैं कि शायद ये झूठ है, कई अगर पति पत्नी भी साथ में है, सोए हुए हैं, तो वो जो चीजें उनके वहां पर भी आके गलत चीजें करेंगी। तो उन चीजों की है ना, क्योंकि उनका जो भाव है ना वो सही नहीं होता। अब रही बात मुस्लिम चीजों की, आपने बताया कि बहुत बड़ी सिद्धि है। एक बार बताओ, भाई बहन से कभी किसी की नहीं हुई। तो भावना कहाँ रह गई? रह गई नहीं, भावना तो नहीं रही। सही बात है। देखो, इस टॉपिक के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तो एक, देखो, मैं सब धर्म की इज्जत करता हूँ, मन से करता हूँ, लेकिन चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी अगर गलत भावना और अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का बुरा करेगा, निंदनीय भावना से करेगा, तो उसकी चीज उसके ऊपर भी प्रभाव डालेगी। और जिसके ऊपर उसने गलत भावना से कोई प्रेत सिद्ध कर लिया, कोई जिन्नायत सिद्ध कर दिया, किसी के ऊपर लगा दिया, उसको तो उस समय पता नहीं लगेगा, लेकिन जब उसका समय आएगा ना, तो उसको भागने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। वैसे ज्यादा खतरनाक कौन होते हैं, भूत पिशाच प्रेत या फिर जिन जिन्नात? देखो, ये सारी क्रियाएं मरने के बाद में ही होती है, सारी क्रियाएं मरने के बाद में ही होती है। और जब इंसान मर जाता है तो वो कभी किसी का मीत नहीं होता, वो खतरनाक ही होता है। प्रेत कभी किसी का मीत हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। मर गया, चाहे आपके या हमारे या किसी के भी, हम जिससे अति प्रेम करते हैं, और वो खत्म होने के बाद में ये क्यों कहते हैं कि भैया जल्दी उठाओ, ये रो रहे हैं, वो रो रहे हैं, तो कहते हैं मरने के बाद अब ये वो नहीं है जो था, तो उनकी वो रास्ता ही अलग हो जाता है। और शमशान की सेवना अघोरी क्यों करता है, शमशान क्यों काबू में करता है, प्रेत आत्मा उनके लिए छोटी सी बात क्यों है? क्योंकि शमशान के अंदर जितनी भी साधना की जाती है वो बिल्कुल पवित्र साधना ही होती है। पर एक अघोरी को शमशान को सिद्ध करने की जरूरत क्यों होती है? क्या क्या मिल जाता है? बिना सिद्ध किए, बिना रोटी खाए पेट भर जाएगा आपका? नहीं भरेगा। ये बताइए, नहीं भरेगा। अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो शमशान से पवित्र स्थान है कहाँ? अब आपके ऊपर ही आ जाते हैं हम, आपके ऊपर ही। आप कभी तो शमशान गए होंगे? जी बिल्कुल गए हो। वहां पे जाते ही आपकी क्या भावना हो जाती है, कभी सोचा है आपने? भावना कुछ नहीं होती, बस मन शून्य हो जाता है, कुछ विचार ही नहीं आते। आप क्या कहते हो कि ये बंदा अच्छा था जिसके भी दाह संस्कार में गए हो? नहीं, हमें भी बस यही जाना है, गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है। हर इंसान वहां पे जाके शुद्ध हो जाता है, वहां से निकलते ही नहीं, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकना करना है। सही बात है। तो शमशान से पवित्र स्थान कोई नहीं है, और शमशान में शिव भोले का वास है। अब कभी भी कहीं पर भी देखा होगा, अधिकतर जहाँ शमशान होगा वहाँ पे शिव भोलेनाथ का स्थान जरूर होगा, और अधिकतर शमशान के अंदर माता काली का भी स्थान होता है। और डर हमेशा रहता है कहाँ पे? जो खुले मसान रहते हैं ना, खुले मशान, हाँ, जिसके बाउंड्री नहीं होती, वहां पे डर रहता है। वहां से रात को बे टाइम इत्र, दूध, खीर और मिठाई वगैरह बे टाइम से कभी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आत्माएं जो भटकती हैं वो साथ लग जाती है। जब वो साथ लग जाती हैं तो वो
पीड़ा देने लगे। साथ लग सकती हैं? बिल्कुल लगती है। रास्ते से मिठाई, मीट, प्रसाद कुछ लेके निकले तो? बिल्कुल ऐसा होता है सच में? होता है। अब चाहूं तो मैं आपको बहुत कुछ दिखा भी सकता हूं, लेकिन उसमें ये हमारे नियमों के, और हम अपनी चीज़ों का प्रचार नहीं करते। बात ये है। और रही बात, आप ये बात कर रहे हो ना कि ये होता है। पंजाब का एक लड़का था अनिल, और उसकी रिश्तेदारी थी राजस्थान के अंदर। तो रिश्तेदारी में किसी की मैरिज थी, वो वहाँ पे जा रहे थे। तब मैरिज में होती है तो रिश्तेदार वगैरह होते हैं कि मैं राजस्थान जा रहा हूँ, तेरे को भी कार्ड वगैरह आया है या कोई निमंत्रण आया है तो चलो। उन्होंने कहा चलो अलग अलग जाएंगे, इससे अच्छा है 4-5 बंदे, एक जाना तो वहीं पे है तो साथ में चल पड़ते हैं। वहां से वो 4 बंदे चल पड़े। राजस्थान के अंदर जैसे उन्होंने एंट्री की, सवेरे जल्दी चले थे, जैसे एंट्री की उनको 12 बजे राजगढ़ के पास वो किसी ढाबे के ऊपर रुके। राजगढ़ के पास किसी ढाबे के ऊपर रुके, और कहते हैं ना कि जब तक कोई चोट ना उतरे तब तक इंसान उस चीज को नहीं मानता। सही बात है। तो उसमें थोड़े से उम्र वाले भी थे, तो वो जो अनिल लड़का था वो उतर के, मैं बाथरूम में जाके आता हूँ, वो पेशाब करने के लिए पास में थोड़ी दूरी के ऊपर एक झाड़ी थी, वो वहाँ पे जैसे ही करने लगा तो पीछे से उसको आवाज़ दी उनके जो साथी थे, अरे यहाँ मत कर, झाड़ी है और टाइम भी देख ले, गलत है। वो बोलता क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसी चीज़ें होती नहीं है। वहाँ पे बाथरूम कर दिया करके आके भोजन वगैरह चाय पानी पी के चले गए। अब जैसे ही रात्रि होती है, वो साथ गए थे रिश्तेदार, तो साथ ही सोएंगे भाई, ग्रुप सही हो गया, वो सोए हुए थे। अब अनिल को छोटे छोटे बच्चे दिखे, कच्चे कलवे जिसको बोलते हो ना आप, जो छोटे बच्चे मर जाते हैं। हाँ, वो छोटे छोटे दिखे, और कोई उसके थप्पड़ मारे, कोई उसके, मैं कह रहा हूँ कि उस अनिल की ये हालत हो गई कि वो इतना जोर जोर से चिल्लाए कि बस मार देंगे, ये मार रहा है, ये फलाना कर रहा है, ढिकरा। अब एक बात बताओ, जो साधारण इंसान है अगर कोई नाटक करेगा तो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, और अपनों के साथ ही करेगा क्या नाटक? अब करे क्या, रात का समय, तो उनके घर के अंदर ही कोई औरत रिश्तेदारी में जानकार थी, उनको कुछ चीज़ों का ज्ञान था। उन्होंने कहा कि भाई उनको बुलाओ, झाड़ा लगवाओ। जैसे ही वो औरत को बुला के लेके आए कि उचाट हो गया, कोई चीज़ इसके पीछे आ गई, इसने गलती की थी। और जैसे ही उस औरत ने हाथ पकड़ा, उस औरत को इतना बुरा झटका लगा कि वो औरत बोली मेरे बस का रोग नहीं है। अब रात निकाले कहाँ, रात निकाले कहाँ कि भाई इनको तो लेके जाना पड़ेगा, लेकिन अब रात को कहाँ जाए। वो चिल्ला रहा, बहुत बुरी हालत हो रही। तो पास में ही हनुमान मंदिर था, हनुमान मंदिर में उसको धक्के से, उसको वो जो उसके मित्र थे साथ में रिश्तेदार मिलके हनुमान मंदिर के अंदर उसको लेके, क्योंकि अब ऐसी गंदी चीज़ें किसी भी मंदिर के अंदर अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो मंदिर के बाउंड्री में नहीं आती। सही बात है। 1 और 1:30 बजे के बीच में वो लेके गए उनको, और वहाँ पे बैठा के रखा। अब उनको थोड़ा चैन भी पड़ा। 4:30 या 5 बजे मेरे को फोन आया। उस समय मैं था पुष्कर, ब्रह्मा जी का ऑल वर्ल्ड में एक ही मंदिर है पुष्कर, आज तीर्थ भी है। कुंभ का कई बार कुंभ वहाँ भी लगता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में। तो वहाँ पे मैं था, कोई मेरी साधना चल रही थी, तो उनका फ़ोन आया, क्योंकि उनमें से कोई इंसान मेरे पास आता था पक्का, वो मेरा परम भगत है। अच्छा, पहले से ही कोई काम करवाते थे? उन्होंने बोला कि गुरुजी हमारे रिश्तेदार हैं और कल उन्होंने ऐसी कोई गलती की, उनको बच्चे दिख रहे हैं
और वो तो रात को अब जिसके साथ चोट उतरी उसको नींद कहाँ से आए। सही बात है। और साथ में वो दूसरे भी परेशान। 5:30 बजे वो वहाँ से चले और मेरे पास पहुँचे तकरीबन 2.5 या 3 घंटे के अंदर। फिर उन चीज़ों को काबू करके उनको दूर हटाया और आकड़े का पेड़ नहीं, पौधा नहीं होता, आकड़े का पौधा, उसके ऊपर उसको वापस छोड़ा उनको और उनको समझाया कि जीवन में कभी भी ऐसी गलती मत करना। इमली के पेड़ के अंदर, झाड़ी के अंदर, आकड़े के पेड़ के अंदर, रात्रि को पीपल के पेड़ के पास, बड़ के पेड़ के पास ऐसी कभी भी कोई गलती ना करना। ये आप भी ध्यान रखना और अगर आपके बच्चे या कोई भी मित्र हो उनको भी बताना। क्या कहते हैं कि इंसान का मन जब तक नहीं, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हो, अगर किसी को पेट में दर्द है, नहीं यार तेरे को दर्द है इतना ही है, और उसको 2-4 दिन है तो थोड़ा सा उसका सही होगा तो वो खाना भी खाएगा तो पाखंड कर रहा है। सही बात है। जब वो खुद के होता है तभी पता चलता है कि हाँ नहीं चीजें होती हैं। जो वो अनिल है, जब उसके अंदर वो पीड़ा हुई उसके बाद में वो आज तक गलती नहीं करता। गुरुजी पीड़ा कैसे हुई? मतलब सिर्फ चीख पीड़ा रहा था, जैसे एक बार बताओ, कोई भी इंसान आपको लात घुसे मारेगा तो पीड़ा नहीं होगी। अब लेकिन वो 4 बंदे साथ में, उसको तो दिख नहीं रहा, उसको जिसको पीड़ा हो रही है चिल्लाएगा तो वही। अब वो 4 बंदे में से 2 बंदे ऐसे भी हैं कि पता नहीं पाखंड कर रहा है और 2 बंदे ऐसे भी है नहीं है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधी घंटा, मजाक की भी एक हद होती है। क्या कर रहा था? स्थिति ऐसे बिल्कुल मुंह तो हो गया लाल और अंदर से जैसे कोई चीज नहीं काटती वैसे। और आज भी वो इंसान पंजाब के अंदर है। अगर कोई भी इंसान कहना चाहता है तो मैं एड्रेस दे दूंगा, मिल लेना, जाके बता देंगे। आज भी वो पंजाब में रहते हैं? है बिल्कुल, बिल्कुल सच्ची बात, बिल्कुल सच्चाई है। ये कच्चे कड़वे भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, जिन्नात भी होते हैं, सारी चीजें। एक बार बताओ, अगर ये चीजें नहीं होती तो लोग इनके पीछे क्यों भागते हैं इतने? सत्यता है, जिस चीज का नाम है वो चीज अवश्य है। कभी आपने परमात्मा देखा है? महसूस ही किया है ना, महसूस भावी तो है। बिल्कुल सही। कभी भूत प्रेत देखा है? तो आप कैसे कह सकते हैं वो चीज नहीं है? कोई उपाय बता सकते हैं आप? घरेलू उपाय, किसी के ऊपर कोई प्रेत लग गया हो, नजर दोष हो, ऐसा लग रहा है कि यार कोई नेगेटिव ऊर्जा मेरे साथ लगी हुई है, कुछ उपाय घरेलू ताकि वो इन चीजों से बच सके। देखो, अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर किसी को भी, किसी ने टोटका कर दिया, टोटका नहीं, किसी को भी लगता है कि प्रेत बाधा है, तो उसका बचाव तो यह है कि एक तो हनुमान जी के मंदिर में वो अवश्य जाए और हनुमान जी के ऊपर जो सिंदूर लेप किया है उनका तिलक लगाए और हनुमान चालीसा का पाठ करे प्रतिदिन। इससे क्या है कि उन चीजों का जो असर है वो कम होता है। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे ही हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। वो क्यों नहीं बढ़ेगी? तो अब वो जहाँ आपने मंदिर के अंदर गए हो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। ये दिक्कत कहाँ पे होगी? जब घर को आएंगे, क्योंकि वो चीज अपना पूरा असर दिखाएगी। तो उनमें भी, इनमें भी, प्रेत में भी कई चीजें होती हैं। प्रेत में भी एक चीजें नहीं होती, कई चीजें होती हैं। और एक बात बताओ, किसी को सुंदर और बढ़िया शरीर मिल गया तो वो उसको क्यों छोड़ना चाहेगा? आपके पास आए कभी कोई ऐसा केस, किसी के ऊपर कोई मुस्लिम तंत्र क्रिया कर दी हो, कोई मुस्लिम शक्ति छोड़ दी हो और आपने अपनी सिद्ध शक्तियों से उसे काटा हो? एक बार बताऊं, मेरे पास अधिकतर केस आते रहते हैं। ज्यादातर किस तरीके के केस आते हैं? केस इस तरीके के आते हैं कि कोई इंसान किसी को वश में कर लिया और किसी के ऊपर काला इलम छोड़ दिया, उसका घर बर्बाद कर दिया। आते हैं ऐसे केस? बहुत आते हैं। रूहानी इलम छोड़ दिया। रूहानी इलम में क्या होता है कि हर इंसान की जो भावना है वो चेंज हो जाती है। उनको ये रहता है कि सिर्फ मैं अपना ही करूं, ये नहीं सोचता कि मेरे माता पिता है, उनकी जो दया भावना है वो खत्म हो जाती है। और जो चीजें हैं ना, ये चीजें दिखती कम है। और काले इलम तो इतना गंदा इलम है, मैं
क्या बताऊं आपको, ये इंसान को इतना बर्बाद कर देता है और इंसान को महसूस भी नहीं होने देता। मैंने सुना अगर ये पढ़ के किसी को पानी पिला दे तो सामने वाला पागल हो जाए। बिल्कुल हो जाता है ऐसा, इतनी हो शक्तिशाली। जाता है, लेकिन मैंने क्या बताया कि काला इलम, ऐसे कोई आपको अनजान इंसान को कोई चीज दे तो आप पी लोगे? नहीं, अनजान नहीं, पर अगर देखो जो तंत्र क्रिया करने वाला होता है, जो बुरा करने वाला होता है, वो कोई ना कोई अपना ही होता है। वो अपना होता है, अपना ही पिलाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ऐसी चीजें करेंगे, थोड़ा सा भी संदेह हो जाए सामने वाले को, पर तो गुरु जी जब तक होता है उसमें तब क्या तक तो किया लिखा जाता है, ये होता ना। हवा रूपी चीज छोड़ी जाती है। हवा रूपी चीज। अधिकतर चीज तो हवा रूपी छोड़ी जाती है। आप किसी के पास गए हो, आपने कहा कि गुरुजी मेरे ऊपर किसी ने किया है, मेरे भाई ने किया है, तो मैं उसका बुरा करवाना चाहता हूँ, तो आपका सबसे पहले प्रश्न क्या होगा ये बताइए कि गुरुजी अब जिसको पीड़ा है वो तो भटकेगा, बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओगे। आपका सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि गुरुजी वो कहीं से भी कोई भी पता करवा ले, मेरा नाम ना आए, पता ना लग जाए कि किसने कराया है। तो सबसे पहले तो कोई सच्चा तांत्रिक, ओझा या मुसलमान कोई भी हो, अगर किसी को विद्या है तो सबसे पहले तो वो उस चीज की बंधन करेगा कि पता ना लगे। क्या सच में किसी को वश में किया जा सकता है? बिल्कुल होता है, वशीकरण सच में काम करता है? बिल्कुल होता है। इसमें कई वशीकरण होते हैं, एक नहीं, कईयों को तो ज्ञान ही नहीं है। सही बात है। नाम सुन लिया वशीकरण। वशीकरण हर एक विधि होती है, जैसे प्रेमी को पाने का अलग वशीकरण होता है, मियाँ बीवी में कलेश हो उसका वशीकरण अलग होता है, कोई बच्चा गलत संगत में पड़ गया है उसका वशीकरण। और एक बात बताऊं, अगर आप किसी को भी प्रेम करते हो, आपकी भावना सच्ची है, तो फिलहाल तो उसके ऊपर कभी जीवन में वशीकरण का सोचिए मत आप, क्योंकि वशीकरण किसी चीज को पाने के लिए किया जाता है, जबरदस्ती वाला काम है वो। सही बात है। भाव कहाँ हो गए? भाव कहाँ हो गए? हाँ, वशीकरण किसके ऊपर काम करता है? आपका बच्चा गलत दिशा में चला गया है, गलत संगत में पड़ गया है, लोगों की गलत बातें सीख के आता है, घर के अंदर वैसा बर्ताव करता है, उनके ऊपर करवाना चाहिए। किसी को अगर पैसे उधार दे दिए उसमें भी होता है? उसमें भी होता है। कोई अगर पैसे नहीं दे रहा, किसी को दे दिए, देखो उसके ऊपर अगर वे करेंगे ना तो उसकी क्रियाएं बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती। अच्छा, पर हो सकता है? हाँ, हो जाएगा। किसी को 10-20 लाख रुपए दे दे, वो दे नहीं रहा। उसमें क्या है कि समान की क्रियाएं बहुत होती है, ऐसी समान की क्रियाएं बहुत होती है, उसमें समय भी थोड़ा लगता है। और वशीकरण की जो मैं बात बता रहा हूँ, पति या पत्नी दोनों का पारिवारिक जीवन बहुत खुशहाल चल रहा है, अगर कोई तीसरा इंसान, या कई बार क्या होता है कि घर में ही करवा देते हैं कि इनका दोनों का प्रेम बहुत अच्छा चल रहा है, तो इनका पाठ कैसे करवाया जाए। ऐसे आते हैं। हरियाणा का एक केस था हिसार का, पति पत्नी बहुत अच्छे पारिवारिक सुख भोग रहे हैं, उनके 3 बच्चे, सरकारी दोनों की नौकरी, अच्छा प्रेम उनका। अगर कोई भी इंसान देख लेना तो ये कह ना सके कि ये इंसान कभी लड़ेंगे। और घर के अंदर ही उनके ही परिवार के सदस्य ने जेलस भावना से उनके ऊपर ऐसा करवा दिया कि कुछ समय के लिए ऐसी नौबत आ गई, तलाक तक बात पहुंच गई। तलाक तक बात पहुंच गई? कोर्ट में तलाक तक बात पहुंच गई कि भाई बैठ के ये काम। वो मेरे पास किसी ने फोन किया, जब देखा, अब उनको थोड़ी बताता कि तेरे घर में ही कोई इंसान कर रहा है, उनको थोड़ी ना बताता। अघोरी ही ऐसा इंसान है जिसको सारी चीजों का ज्ञान होता है। आपको पता चल जाता है करवाने वाला कौन है, कब करा, क्यों करा, किसने कराया? बिल्कुल सब कुछ पता चलता है, किस क्रिया से हुआ है वो भी पता चलता है। ये भी पता चल जाएगा कि हिंदू क्रिया करी है, मुस्लिम क्रिया करी है, बंगाल क्रिया की है, और कौन सी सिद्धि से किया है वो पता चल जाएगा। लेकिन हमारे नियम होते हैं, जब हमें अपने गुरु से दीक्षा मिलती है ना, चाहे कोई कितना ही बड़ा कैसा भी इंसान हो, ये चीजें सामने नहीं बताई जाती।
चाहे प्रेम हो, चाहे भावना हो, क्योंकि इससे क्या है कि उस इंसान के मन के अंदर वो चीज, वो प्रेम उस इंसान का, देखो कई बार इंसान गलतियां भी कर देते हैं। इंसान की जो शरीर है गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती है, सही बात। बड़े बड़े से हो जाती है, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी है कि वो गलती जीवन भर ही करेगा। भाव भी तो बदल जाते हैं, समय का प्रभाव है। गुरु जी, वशीकरण में मैंने सुना एक संभोग वशीकरण भी होता है। बिल्कुल संभोग वशीकरण होता ये है। सच में होता है? बिल्कुल। उसमें होता क्या है, जैसे आप मान लो किसी को पसंद कर रहे हो, कोई भी लड़की है, लेकिन उसकी कुछ चीजें चाहिए होती हैं, बिना चीजों के नहीं होता। जैसे कि क्या चीज चाहिए? फोटो हो गई, उनका मिलाप होना चाहिए। मिलाप का मतलब जैसे वो बातचीत करते जरूर होना चाहिए, और फिर भी उनकी वो भावना देखी जाती है कि ये भी कुछ मन में है या नहीं है। बिना मन के कोई कार्य नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। मिलते हैं और कुछ मंत्र बताए जाते हैं, वो चीज़ें जब की जाती है तो जिसके ऊपर भी की जाती है उस इंसान का वो काम देव वशीकरण होता है, काम वासना जागृत की जाती है। ऐसा हो जाता है? पर ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास करवाने के लिए? आते हैं, बहुत है, बहुत। कितने दिन में? आज के समय के अंदर बेटा जी, जो अगर कोई ज्यादातर केस आ रहे हैं ना, तो वो आ रहे हैं कि मेरे घर के अंदर किया कराया है, मेरी पत्नी या बच्चे कहने से बाहर है, प्रेमी रूठ गया है, मेरे को इसके ऊपर वशीकरण कराना है। और जो संभोग वशीकरण की जो आप बात कर रहे हो, वो तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल पता नहीं लोग किस दिशा में चल रहे हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ। मुझे इसीलिए हम चाहते थे, हमने आपको इसीलिए इनवाइट किया पॉडकास्ट में, ताकि एक सही व्यक्ति आए और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए। अब मैं आपको बताता हूँ हिमाचल प्रदेश की एक घटना। वहाँ का कोई ब्राह्मण था, और उन ब्राह्मण के घर के अंदर किसी ने मुसलमानी जिन्नात छोड़ा था। मुसलमानी जिन्नात छोड़ा था? छोड़ता कैसे? सिद्ध की करके, जैसे कोई भी इंसान खत्म हो जाता है, अगर हम उनकी क्रियाक्रम से पहले कोई उनकी कुछ हड्डी वगैरह या कोई चीज वगैरह निकाल ले, जैसे इनके धर्म में भी कई सी चीजें निकलती हैं, और उनको सिद्ध करके उनकी आत्मा को उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। आप मानोगे नहीं कि उस परिवार के अंदर कम से कम 6 लोगों की हानि हो चुकी थी, खत्म हो गए थे वो। 6 लोग मर गए थे? 6 लोग। और घर की ऐसी दुर्गति हो गई कि जो परिवार कभी खुशी खुशी बसता था ना, घर के अंदर मातम था पूरा। और अब ये सोचो कि जो सा घर के अंदर हो रहा है, तो उनकी घर के हालात क्या होंगे, उन जो इंसान वहां पे हैं उनके अंदर क्या बीत रही होगी। 4 मौत तक तो उनको पता ही नहीं लगा कि घर में ऐसी चीजों का प्रभाव है। वो हुआ कैसे था कि उनकी पुत्र वधू कोई विवाह में गई थी, विवाह में गई थी तो उनके साथ गलत चीजें कोई आ गई, और वो चीजें उनके साथ वास करने लग गई घर के अंदर, उनकी बहू के साथ। हाँ, वास करने लग गई। और एक उनके घर का ही सदस्य था, क्योंकि उनका व्यापार एक साथ था और व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। किसी कारणवश वो व्यापार एक दूसरे से दूर हो गए। अब किस्मत तो कभी भी किसी की हो सकती है, उसकी किस्मत जोर खा गई और उसको मन में गलत भावना, विचार, गलत चीजें आ गई। तो उनको तो जेलस था कि भाई ये इंसान कैसे, लेकिन उस इंसान ने नहीं, उनके घर के अंदर ही, उनके घर के अंदर ही कोई इंसान था, उसको ये लगता था, जबकि जिसने पार्टनरी, जिसने व्यापार साथ में किया था, उनमें बस ये था कि भाई इसकी किस्मत साथ दे। उस इंसान ने कुछ नहीं किया। उनके घर के अंदर ही कोई औरत थी जिसने ये कह दिया कि मेरे पति को इसने बर्बाद किया है, और वो किसी मुसलमान के पास जाकर उसने
उस घर को बर्बाद करने की ठान ली। अब एक तो चीजें उसकी पुत्र वधू के साथ में थी वैसे ही, और दूसरे वो जब जिन्नायत जब उसके घर के अंदर छोड़ा गया तो वो चीजें डबल पावर कर गई और अदृश्य चीजें और साथ में लेके आने लग गई। अब उसकी पुत्र वधू के साथ क्या होने लग गया, पहले तो बस वो बीमार रहने लगी थी और मुंह में से जो आता था बोल देती थी, जैसे झगड़ालू इंसान नहीं होता, वो पूजा पाठ करनी उसने बंद कर दी। तो हम मानते ही है कि कोई टेंशन होगी, कोई घर में कई अलग अलग बंदे होते हैं, अलग अलग विचार होता है, जैसा विचार आया कुछ ने कुछ होला, इतना गौर नहीं किया। जब वो जिन्नायत उसके ऊपर पुत्र वधू के ऊपर, क्योंकि वो गलत चीज पहले थी उनके साथ आई थी, तो उसको तो मौका मिल गया उसके साथ रहने का। और पहले तो उसने गलत काम चालू कर दिए उस औरत के साथ, नील पड़ना, गलत चीजें होना और घर में किसी को बुरा भला कहना, यानी कि अनादर करने लग गई और यहां तक कि ऐसी हालत हो गई वो पागलों जैसे करने लग गई। पागल हो गई, पागलों जैसे बिल्कुल। और उसकी मृत्यु पता कैसे हुई, छत से कूद के हुई, खुद ही कूद गई, खुद ही कूद गई। तो उस वो जो चीजें थी वो कुदा रही थी, वो चीजें थी ना वो कुदा रही थी और पावर उनकी डबल हो गई थी। एक तो प्रेत, दूसरा जिनायत। ऐसे वो बात चालू हुई थी, ऐसे करते करते ही पत्नी के वियोग के अंदर वो लड़का, वो चीजें उससे लड़के के ऊपर आ गई, वो लड़का खत्म हो गया। घर के अंदर पशु मरने लग गए, पशु मरने लग गए घर के अंदर, जानवर भी मर रहे हैं, जानवर भी। और घर का ऐसा माहौल हो गया कि जो इंसान कभी आके बैठ के चाय पानी नाश्ता वगैरह करते थे, कोई उनको देखना पसंद नहीं करता। और ये भी नहीं कि कोई टाइम लगा के हो, एक के क्रियाक्रम पूरा होता है। जैसे हर कार्य के अंदर 13वीं, कई 13वीं करते हैं, कई कुछ करते हैं, 1.25 महीने का पैरा होता है, दिन होते हैं। 1.25 महीने के अंदर अंदर ही एक की मृत्यु हुई, उसके दिन पूरे नहीं हुए, दूसरे की हुई। 2 तो एक्सीडेंट से खत्म हुए, एक एक करके सब मर रहे हैं। 2 तो एक्सीडेंट से खत्म हुए, पुत्र वधू छलांग लगा गई, ठीक है। और जो उनका लड़का था, उन कुत्ते के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे करके 6 मृत्यु हुई थी वहां पे। जब 4 मृत्यु तक उनको नहीं पता लगा, जब घर का माहौल देखा, तो कहते हैं ना कि जब परमात्मा भी किसी चीज का नाम है और सत्यता है, जब इंसान को डॉक्टरों से, इन चीजों से, या मान लो किसी भी चीज से कोई समाधान नहीं मिलता, तो इंसान भटकता ही है। भटकता है। तो उनके साथ ही कोई मंदिर था उनके स्थान में, क्योंकि वहां तो हिमाचल के अंदर तो बहुत सी शुद्ध चीजें हैं, देवभूमि है। वहां पे अगर आप कोई भी साधना करोगे, आपकी साधना जल्दी सिद्ध होगी। और वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मन में छल कपट लोगों के कम है, नेक भावना वाले हैं। सही बात है। जब ये चीजें उनके घर पे हो गए, तो किसी ने उनको वो जो पास में थे मंदिर, वहां पे उन्होंने करवाया, लेकिन एक का करवाए दूसरी चीज आ जाए, वो ऐसे कर करके जो जो इंसान खत्म होता गया, उनको भी अपने साथ ले लिया। अपने साथ पुत्र वधू से लेके जितने खत्म हुए उनको सभी को अपने साथ लेके, घर का ऐसा माहौल हो गया, फैक्ट्रियां थी बर्बाद हो गया, फैक्ट्रियां बर्बाद हो गया। और संतान की मृत्यु कौन देख सकता है उस घर के अंदर? ऐसे अलग, जब मैं वहां पे गया, मतलब पूरा बर्बाद कर दिया, बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया उस इंसान को। सिर्फ क्या, एक गलत भावना, एक गलत चीज। और जिसके साथ व्यापार था, उस इंसान के मन में उसका मित्र बुरा नहीं था, मित्र बुरा नहीं था। जो औरत थी, बुरी औरत थी, उसने भी ये नहीं सोचा कि इतना बुरा हो जाएगा। बस सुन लिया, कहीं से देख लिया, गई किसी मुसलमान, जिनायत छोड़ दो। जब वो जिनायत जब अपना कर्तव्य दिखाने लगा, बाद में क्या है, पछताने से बाद में कोई कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन उनका घर, उनके इंसान तो वापस नहीं आ सकते। जब मैं वहां पे गया, अगर वहां पे और कोई इंसान होना,
तो कब का भाग जाए। गए भी वहां पे काम करने के लिए, ये अच्छा, आपसे पहले भी लोग गए थे? गए थे, लेकिन 1 या 2 दिन लास्ट रुक पाते, बाद में भाग जाते। क्योंकि जो सवेरे के जो कार्य करते थे वो तो कार्य सफल हो जाते थे, जो वो रात का कार्य करते थे, बर्तन अपने आप गिर जाना, ऐसे चल लगना जैसे कोई चमड़े के जूते पहन के ठक ठक की आवाज सुनाई देती थी? बिल्कुल साफ साफ? बिल्कुल साफ साफ। और घर के अंदर, एक के अंदर चीज प्रवेश करना, दूसरे के अंदर। छोटा सा एक बच्चा है, उसको ज्ञान नहीं है, उसकी आंखें लाल हो जाना और वो ऐसी ऐसी बातें करना। जब सारी चीजें हुई ना, मैं तो यही दुआ करता हूँ, परमात्मा से यही अरदास करता हूँ कि ऐसा इंसान परमात्मा जीवन में बनाओ मत। इतनी दुर्गति, इंसान जाने का दुख है ना, जिसका गया है वो ही जान सकता है। सही बात है। जब वहां पे गया, उन चीजों को काबू करने में टाइम तो लगा, लेकिन पहले तो मेरे को वहां पे कई चीजों का, शक्तियों का स्थान बनाना पड़ा। सतचंडी के पाठ भी हुए वहां पे, बगलामुखी के पाठ भी हुए। फिर वो चीजें धीरे धीरे करके, कम से कम भी 9 चीजें लगी थी उनके घर। 9 चीजें लगी थी? क्योंकि एक तो जिन्नायत था, एक वो जो प्रेत साथ में आया था, जो पहले लगा था वो, और 6 वो जो जिनकी मृत्यु हुई वो। अच्छा, वो भी उसी में थे? और एक और कहीं से आ गया। अब आप ये मानो कि उनके घर के अंदर भक्ति भाव के लोग जोत जलाने से डरने लग गए। वो इंसान, वो जब उन चीजों को काबू किया, लेकिन चलो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उन इंसानों की पूर्ति थोड़ी कर सकते हैं कोई। जो गए वो तो गए। वो गए। आज भी है ना, उनकी माता बुजुर्ग है, कई बार फोन आता है। मैं बहुत कम लोगों से बात करता हूँ, आपको एक बात बताऊं, हम अपना मूड होता है तभी करते हैं। उनका जब फोन आ जाता है ना, जब बात करते हैं, 1 घंटे का पता नहीं, 2 घंटे का पता नहीं। अच्छा। गुरुजी, बस वो दुखड़े रोती है बेचारी अपने। अब उनको क्या है, उनसे मैं बात किस करके करता हूँ कि इनको थोड़ी सी मन हल्का हो जाए बस। आपके ऊपर अटैक नहीं हुआ ऐसे में? आप जिन्नात को हटा रहे हैं? मैंने आपको क्या बताया, हमारे ऊपर जो कोई अटैक कर सकता है तो कोई साधक, अगर उसने कई सिद्धियां प्राप्त की हैं और कोई सिद्धि में उसकी मृत्यु हो गई है और उसका कोई कार्य अधूरा रह गया, पूजा पाठ का या सिद्धि का, तो वो ही थोड़ा बहुत हमें झटका दे सकता है, अन्यथा कोई झटका नहीं दे सकता। चाहे कितनी बड़ी शक्ति हो, कितनी बड़ी हो, ब्रह्म राक्षस भी हो। बिल्कुल। पर ब्रह्म राक्षस के आगे मैंने सुना कोई टिक नहीं पाता। कौन नहीं टिक पाता? तो अघोरी नाम किसका है? वो मंत्र को खा जाता है। कैसे खा जाएगा? अघोरी बनना कोई छोटी, मैंने क्या बोला कि आप एक ब्रह्म राक्षस के नीचे कितने होते हैं प्रेत, बताओगे आप? 21 प्रेत होते हैं। 21 प्रेत होते हैं? हाँ। अच्छा, 21 प्रेत होते हैं। और जो अघोरी नचाता है ना, कोई टिक नहीं पाता। ये भी आज इतनी बातें आपसे कहते हैं ना कि जब कोई सच्चा इंसान या कोई मन की भावना वाला या मन मिलना, सही बात है, तभी निकलती हैं। कई सी चीजें तो हम बताते नहीं। गुरु जी, आपने कुंडापंथी के बारे में बताया था। हाँ, कुंडापंथी की जो बात आप कर रहे हो, ये जो होते तो ये भी प्रेत है, लेकिन इनका जैसे नॉर्मल जो चीजें करते हैं उनसे इलाज नहीं होता। क्या होता है कुंडापंथी? अगर आज कोई पहली बार सुन रहा है, क्या है कुंडापंथी? कुंडापंथी एक प्रेत है। अच्छा। लेकिन जैसे हिंदू मुसलमान वाली बात मान लो, ऐसे समझना, होते नहीं हिंदू मुसलमान, उनका एक अलग रास्ता होता है। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ पीड़ा देते हैं, और जब तक उनकी मुक्ति ना करवाई जाए, अगर वो किसी इंसान के साथ लग गए तो वो पूरे का पूरा घर बर्बाद कर देते हैं। पूरा घर बर्बाद कर देंगे? बिल्कुल। और उनका इलाज भी छोटा मोटा नहीं होता। आप क्या सोचते हो उसका इलाज छोटा मोटा होता है? जैसे और प्रेत आत्माओं का किया जाता है, ऐसा इलाज नहीं होता है। उनकी जब पूजा की जाती है
उसमें मांस, मदिरा, कई चीजें बैठ के, जैसे परात के अंदर कोई बड़ा बर्तन लिया जाता है, बड़े बर्तन के अंदर सारी तामसिक चीजें रखी जाती हैं। तामसिक चीजें रखने के बाद में वो साथ में बैठता है प्रेत, सब कुछ आता हुआ दिखता है। प्रेत साथ बैठेगा, साथ बैठेगा, खाएगा, पिएगा और दिखेगा। हाँ, और दिखेगा, दिखता नहीं, जैसे चीजें उठते हुए दिखेगी चीजें। बिल्कुल, सारी चीजें, हाथ वगैरह उनका दिखता है। हाथ। और हमारे को तो वैसे भी दिख जाते हैं, वो आप नॉर्मल जो इंसान है उनको नहीं दिखते। और वो इंसान को इतना परेशान कर देते हैं कि इंसान खुद मौत मांगने लग जाता है। पूरी लगते कैसे हैं, बनता कौन है और परेशान कैसे करता है? देखो, इनमें जैसे बताया ना कि ये भी प्रेत ही है, इनकी क्रियाएं अलग है और इनमें तामसिक चीजें ज्यादा लगती है। लगेगा कैसे ये प्रेत? लगेगा जैसे आपने, जब कुंडापंथी का कोई भी इंसान काम कर रहा है, इसका काम की विधि बताता हूँ, आप समझ जाओगे। ठीक है। कुंडापंथी का जब भी कार्य किया जाता है तो उसके अंदर सबसे पहली बात तो जो भी कोई कार्य कर रहा है, क्योंकि वो अच्छी चीज नहीं है, तो जब भी वो चीज जब की जाती है उसकी जोत की कोई किसी को लो नहीं पड़नी चाहिए। जब उससे बात करते हैं तो उनकी बातें कानों में नहीं जानी चाहिए, किसी के सुनने। अगर किसी के कान में वो चीज चली गई, पड़ गई, जैसे मैं मान लो आपका कुछ कर रहा हूं इलाज और वो आपके कान में पड़ गई, तो आप भी उसी पंथ में चले जाओगे। कुंडापंथ में। कपूरथला जिले के अंदर एक गांव है, मैं उस बच्ची का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास आई थी। अब आप क्या मानोगे कि उस बच्ची के साथ दिन में, दोपहर में, रात में ये कार्य हो रहे थे, गंदे कार्य। हाँ, और वो लड़की जोर जोर से, आप उसकी चीखें नहीं सुन पाते, क्योंकि वो जो चीजें है ना गलत काम कर रही है। अगर आप रसोई में काम कर रहे हो तो वहां पर भी आपसे हो रहा है, अगर आप नहा रहे हो तो वहां पर भी काम ऐसा गलत काम हो रहा है, सो रहे हो तो। अब कोई भी इंसान जब बार बार ये चीजें होंगी तो चिल्लाएगा तो सही ना। और वो कह रहे थे कि गुरु, और उसकी शादी रखी हुई थी बेचारी की, वो इतने दिन तो चलो सहन कर रही थी। अब उसको फिर उसको लेके वो मेरे पास आए कि गुरुदेव ये हमारी बच्ची का, वो पिता को थोड़ी ना बता देगी, उसने अपनी माता को बताया कि मेरे साथ ऐसी गलत चीजें होती है। और वो लड़की इतनी चिड़चिड़ी हो चुकी थी, इतना उसको क्रोध आने लग गया कि उसने कई सामान तोड़ने चालू कर दिए घर के। जब उसको लेके आया, जब बैठी थी वो मेरे पास, उस बच्ची का दुख नहीं देखा जा रहा था कि गुरुजी क्या बताऊं, कोई मानेगा ही नहीं इस चीज को कि ऐसे होता है कि जैसे कोई राक्षस पीछे पड़ के गलत काम कर रहा है। उनको खेत्रपाल विधि से और जल पीर विधि से उनको दूर किया जाता है। खेत्रपाल विधि क्या है, कैसे कार्य करती है? खेत्रपाल एक देवता है, रावतसर के अंदर मंदिर है इनका, वहां पे भोग लगता है। किस चीज का भोग लगता है, कैसे कार्य शराब करता का भी लगता है और प्रसाद भी वितरण किया जाता है। वहां पे अधिकतर किसी को भी कोई भी पीड़ा हो, किसी बच्ची को, आपने समाधान पूछा तो मैं आपको बताता हूं। अगर किसी बच्ची को ऐसी कोई पीड़ा हो, किसी स्त्री को पीड़ा हो, तो एक तो वहां पे जाके स्थान के ऊपर नतमस्तक हो आए, जो भी प्रसाद है वो चढ़ाया है, वहां पे मन्नत मांगे कि अगर ये गंदी चीज आप अपने स्थान वास पे रख लो कि ये मेरे साथ ना जाए, ये मेरे साथ ये चीजें ना जाए, तो वो उसी स्थान पे बाबा की जी कृपा होती है ना, तो उसी स्थान पे वो चीजें रह जाती है और उस बच्ची का फल मिल जाता है उसको। रावतसर के अंदर खेत्रपाल बाबा जी का मंदिर है, राजस्थान में। हाँ, और बहुत से लोग जाते हैं। तो सिर्फ वहां जाके मन्नत करे, पूजा करे, मन्नत अपने करे। बन जाए। अगर कई बार क्या है कि कई चीजें गलत भी होती है, कई बार भावना भी इंसान की गलत हो जाती है। कोई जाता है, चलो कह देंगे, जब वहां पर भी देखो सुनी उसकी जाती है जो सच्ची भावना निष्ठा से जाए, तो वहां पे जब जाते हैं कई बार कई और भयंकर चीजें होती है, तो उनको तो वहां पे बांधा वहां पे जाएगा, लेकिन उनके इलाज करके, उनको बंद करके फिर उनको काटा जाए। और जल पीर क्या ही? जल पीर भी एक देवता ही है, ये भी किसी के ऊपर लगाया जाता है। जैसे ऐसी चीजें
हो जाती है, इनका इलाज होता है। उनको काटने के लिए लगाया जाता है ताकि उनकी काट हो सके। हाँ, जलपीर एक नाम है, जो जलपीर ऐसी चीजों के अंदर आता है जो इन चीजों का के अंदर एक गलत कार्य करते हैं। तो गुरु जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा आज के पॉडकास्ट में। और तंत्र को इतने सरल तरीके से आपने समझाया, इतनी क्रियाओं के बारे में बताया, भूत पिशाच प्रेतों के बारे में बताया, बहुत मजा आया आज के पॉडकास्ट में। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के हमारे दर्शकों से? कहना तो बच्चों मैं यही चाहूंगा कि नेक कर्म करो, सद्भावना रखो, माता पिता की सेवा करो, गलत चीजों से दूर रहो। सही बात है। अगर आपने किसी की बद्दुआ नहीं खाई तो आपका जीवन सफल है। बद्दुआ से हमेशा डरो, क्योंकि बद्दुआ एक ऐसी चीज है जो पत्थर को भी फाड़ देती है। जो माता पिता की सेवा करेगा, अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा करेगा, उसको फल अवश्य मिलेगा। पहले तो तीर्थ घर के अंदर ही है। सही बात है। ठीक है, अगर आप माता पिता, बुजुर्ग, ब्राह्मण, गाय, मंदिर, गुरुद्वारे की अगर आप सेवा करते हो तो वैसे ही आपके कई मार्ग खुलते रहेंगे और इन क्रियाओं से आप बच जाएंगे और कई सी गलत क्रियाओं का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सही बात है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।